हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वॉल्यूम स्टडी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएचएम सीएचओ भर्ती 2020 के बारे में। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि जो भी सीएचओ भर्ती 2020 में प्रोविजनली रूप से 15,620 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले हैं और इनके लिए अपने मोबाइल नंबर पर 27 जनवरी यानी आज के दिन से एक ऑफिशियल लिंक जारी किया जाएगा। वहाँ पर ये अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं और जो इनको बाद में शेड्यूल मिलेगा उस पर ये फिजिकल रूप से जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड मैंने आपको कल एक अपडेट बताया था कि ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके लिए एक लिंक आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। संविदा एसएचओ भर्ती 2020 हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश क्रमांक 113 दिनांक 25 जनवरी 2021 की डेट में यहाँ पर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा जो डिटेल है यहाँ पर आ चुका है इसके पीडीएफ फाइल के रूप में, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, कब कब लेकर जाने हैं, कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, कौन कौन सी आपको गाइडलाइंस का पालन करना है सीएचओ भर्ती 2020 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सब कुछ इसमें मेंशन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक देखिए। मैंने इस वीडियो में आपके लिए एक एक पॉइंट को कवर किया है और आपको किसी भी तरह की दिक्कत पैदा नहीं हो, इसलिए मैंने आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो में प्रत्येक पॉइंट को डिस्क्राइब करके समझाया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस भर्ती से रिलेटेड आपको न्यू अपडेट लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये रही पीडीएफ फाइल जो कि मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ से देखिए, राजस्थान सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग निदेशालय एनएचएम स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग सी स्कीम जयपुर। डेट देख लीजिए 25 जनवरी 2021 और यहाँ से क्रमांक देख लीजिए F20-504 एनएचएम एचआरडी भर्ती 2021/113 संविदा एसएचओ भर्ती 2020 हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। तो फ्रेंड्स, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो भी गाइडलाइंस हैं यहाँ पर सारी जारी कर दी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, सभी के बारे में डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर 27 जनवरी 2021 से एक लिंक आना चालू हो जाएगा। तो आज 27 जनवरी हो चुकी है। तो जो भी कैंडिडेट्स के पास लिंक आ चुके हैं वो अपने सारे के सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उस लिंक के ऊपर क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 30 जनवरी 2021 से शुरू होने वाला है और आपको सारे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ से देखिए, आवेदन पत्र का प्रिंट, संविदा एसएचओ हेतु जारी एडमिट कार्ड, कलर फोटो और आईडी, यानी ये आपको अपलोड करने हैं। सेकंड में देखिए, ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची का प्रिंट आउट आपको निकलवाना है और वो भी आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो अपलोड करना है। शपथ पत्र का स्व हस्ताक्षरित दो प्रतियां भी आपके पास होना जरूरी है। अपलोड किए गए समस्त मूल दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं। यदि आप ऐसा नहीं लेकर जाते हैं तो आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको रोक दिया जाएगा और आपकी सदस्यता भी रद्द कर दी जा सकती है। यहाँ से देखिए, विभाग क्या कार्रवाई करेगा, तो जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करेंगे उनका यहाँ पर ये वेरिफिकेशन करेंगे और आईडी को चेक करेंगे। इसके बाद में आपके पास राजस्थान का बोनाफाइड सर्टिफिकेट या मूल निवास सर्टिफिकेट होना जरूरी है और वो भी राजस्थान के जो प्रारूप है ई मित्र वाला फॉर्मेट उसी में होना चाहिए। यदि आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट या मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपको राजस्थान के बाहर के राज्य से माना जाएगा और आपको यूआर की सीट में यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो आप यूआर का कट ऑफ को क्लियर करेंगे तभी आपको इस भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा। सेकंड में देखिए, जो भी एसटी एससी वाले कैंडिडेट हैं उनके पास में जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है और ये भी ई मित्र वाले फॉर्मेट में ही होना जरूरी है, यानी ई मित्र का डिजिटल वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि ये भी कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाते हैं तो इनको भी यूआर की सीट में काउंट किया जाएगा और यूआर की कट ऑफ यानी जनरल की कट ऑफ पार करने पर ही इनको भर्ती में शामिल किया जाएगा। इसके बाद नीचे देखिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट हैं तो इनके पास भी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है और वही फॉर्मेट है डिजिटल ई मित्र वाला फॉर्मेट में होना चाहिए। और यदि ये भी यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जमा नहीं कराते हैं तो इनको भी
यहाँ पर यूआर में शामिल किया जाएगा। और यहाँ से देख लीजिए, यदि आपके पास में 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि 3 वर्ष तक ये वैलिड हो जाएगा। इसके बाद में एमबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके पास भी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी अन्य अति पिछड़ा वर्ग से फॉर्म भरे हुए हैं। और ये भी जो सर्टिफिकेट है डिजिटल फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और ये सर्कुलर जो दिनांक जून 2020 में जारी किया था ओबीसी प्रमाण पत्र, उसी का फॉर्मेट में होना चाहिए। यदि ये भी कैंडिडेट ऐसा नहीं करते हैं तो इनको भी यूआर यानी अनरिजर्व में शामिल कर लिया जाएगा। और यूआर की सीट कट ऑफ क्लियर करने के बाद ही इनको भर्ती में शामिल किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और ये भी यहाँ से देख लीजिए, जो दिनांक 19/2/2019 में वर्णित जो प्रावधान है उसके अनुसार ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये भी इनका डिजिटल फॉर्मेट में ही होना चाहिए। यदि ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनको भी अनारक्षित यानी यूआर में शामिल कर लिया जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। नॉन टीएसपी वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनके पास टीएसपी वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनके पास टीएसपी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये भी वही डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ से देखिए, जो कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक इतना, जो कि दिनांक 1/8/2018 में वर्णित अनुसूचित क्षेत्र करें पुनः परिनिश्चित रिफाइंड के अनुसार होना चाहिए। यदि ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनको नॉन टीएसपी क्षेत्र में शामिल कर लिया जाएगा। और नॉन टीएसपी क्षेत्र का जो कट ऑफ होगा वो इनको क्लियर करेंगे, तभी इनको नॉन टीएसपी में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसके साथ में शर्त यह है कि इनको भी कैटेगरी का यहाँ पर प्रमाण पत्र दिखाना होगा। और जो भी महिला विद्यार्थी हैं, यदि वो नॉन टीएसपी क्षेत्र से संबंधित फॉर्म अप्लाई किए हैं तो जो भी विवाहित महिला हैं वो अपने जो पति का नॉन टीएसपी क्षेत्र का सर्टिफिकेट है वो उनको प्रस्तुत करना होगा। साथ ही उनको विवाह यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होता है वो भी यहाँ पर लगाना होगा। यदि ऐसा वो नहीं करती हैं, नॉन टीएसपी क्षेत्र से यदि फॉर्म भरे हैं और उनके पति के पास में नॉन टीएसपी क्षेत्र का सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको राजस्थान के एसटी एससी कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा और इसी से उनका कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद में जो शहरिया वाले कैंडिडेट हैं वो भी अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे, जो वो भी डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। ये भी ऐसा नहीं करते हैं तो इनको यूआर में शामिल किया जाएगा। और अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो जब क्लियर करेंगे तो इनको भर्ती में लिया जाएगा। जो विवाहित कैंडिडेट हैं उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बाद विडो वाले कैंडिडेट के पास अपने जो भी विडो हैं महिलाएं हैं उनके पास अपने जो पति का डेथ सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। साथ ही जो डिग्री जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए, तभी इनको यहाँ पर लाभ मिल पाएगा। यदि ऐसा ये नहीं करते हैं तो इनको अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर शामिल किया जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए, एक्स सर्विसमैन वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनके पास भी एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आवेदक द्वारा समक्ष प्राधिकारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर मूल प्रवर्ग में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर शामिल किया जाएगा। पूर्व सैनिक को पीपीओ की प्रस्तुति प्रस्तुत करने पर ही लाभदेय होगा। इसके बाद में जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके पास में स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनका भी यहाँ पर यूआर में शामिल कर लिया जाएगा और अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ पार करने पर इनको जॉब मिलेगी। जो देख लिए, अब यहाँ से देखिए, विकलांगता यानी डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है उनके पास में डिजिटल फॉर्मेट वाला विकलांगता सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ऐसा ये नहीं ले जाते हैं तो इनको भी यूआर यानी जनरल में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद में जो अब देखिए आपके जो एजुकेशन से संबंधित सर्टिफिकेट है, यहाँ से देख लीजिए 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो, यानी जो बीएसईआर से यहाँ पर वेरीफाइड होना चाहिए। 10वीं का बोर्ड की अंक तालिका अथवा योग्यता का सर्टिफिकेट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ये मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसमें डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ 10वीं के सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में भिन्नता पाई जाती है तो सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपकी डेट ऑफ बर्थ को मान्य किया जाएगा। और यदि आपके गलत पाए जाते हैं तो आपकी जो कैंडिडेटर है वो भी रद्द की जा सकती है। इसके बाद में आगे देखिए, जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, जिसमें जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और बीएससी कम्युनिटी हेल्थ वाला जो सर्टिफिकेट है ये आपके पास में होना चाहिए। यदि ऐसा आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी यहाँ पर कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद में जिन भी कैंडिडेटों ने बीएससी जो कम्युनिटी हेल्थ में या फिर बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में किया है या फिर बीपीसीसीएचएन फ्रॉम इग्नू से किया है तो वो कैंडिडेट भी अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे।
यदि सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाते हैं तो उनकी भी यहाँ पर कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा, स्पष्ट मेंशन किया है। इसके बाद में यहाँ से देखिए वैलिड रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, आरएनसी फॉर्म या फिर आरबीएम फॉर्म होना चाहिए। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और राजस्थान बोर्ड मेडिकल के द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसके अभाव में भी यहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए इससे रिलेटेड सब कुछ डिटेल इसमें मेंशन किया है, तो आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है आपके लिए किस प्रकार की रहेगी, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट में संविदा एसएचओ भर्ती की दिनांक 16/1/2021 को जारी वरीयता सूची में शामिल अभ्यर्थियों का निम्नानुसार 6 स्थानों पर 8 केंद्रों में दिनांक 30 जनवरी 2021 से दस्तावेज सत्यापन प्रारंभ किया जाएगा। अब देखिए आपका कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो फर्स्ट में देखिए अजमेर, और अजमेर में कहाँ होगा, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल का नाम लिखा है जनाना हॉस्पिटल कैंपस अजमेर, तो ये वेन्यू दिया हुआ है। इसके बाद जोधपुर का जो नर्सिंग कॉलेज है एमडीएम, इस हॉस्पिटल के कैंपस में आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। कोटा के देख लीजिए एमबीएस जो हॉस्पिटल है उसमें कोटा का यहाँ पर जो कैंपस है उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उदयपुर, बीकानेर और जयपुर के जो जो यहाँ पर हॉस्पिटल्स या दे रखे हैं उसमें आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे। इसके बाद में नीचे देखिए विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित दस्तावेजों को ऑनलाइन सबमिशन हेतु लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित दस्तावेज एवं अंडरटेकिंग तथा शपथ पत्र लिंक के माध्यम से अपलोड कर सबमिट किया जाएगा। दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात अभ्यर्थी अपलोड दस्तावेजों की सूची की स्वयं हस्ताक्षरित 2 प्रतियों को आपको साथ में लेकर जाने हैं। यानी आप जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे तो जैसे ही आप सबमिशन करेंगे तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करने का, आपको एक एक का सभी लिस्ट यहाँ पर जो भी लिस्ट है वो यहाँ आपको डाउनलोड होने का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और नीचे आपका जो हस्ताक्षर है वो कर लीजिएगा और इसका 2 आपको सेट लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका जो भी वेन्यू है वहाँ पर जाना होगा। इसके बाद यहाँ से देखिए आगे क्या लिखा है, इसमें प्रतियां तथा अंडरटेकिंग व शपथ पत्र की 2 प्रतियां लेकर दस्तावेज प्रमाणीकरण के समय मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर जाएंगे। आप दस्तावेज प्रमाणीकरण के समय इस सूची पर आवश्यक जो संशोधन के पश्चात वेरिफिकेशन एवं अभ्यर्थी हस्ताक्षर करेंगे तथा हस्ताक्षरित एक प्रति वेरीफायर अपने पास रखेगा परंतु दूसरी प्रति अभ्यर्थी अपना साथ ले जाएगा। दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय वेरीफायर द्वारा समस्त दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कर सेव कर फ्रीज कर दिया जाएगा। यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आप स्लिप ले जाएंगे, जो 2 स्लिप ले जाएंगे, एक तो आपके वहीं पर जमा हो जाएगी और दूसरी आपको वेरिफिकेशन के बाद में आपको दे दी जाएगी। इसके बाद यहाँ से देखिए टेक्निकल सेवा प्रदाता द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से कस्टमाइज चेक लिस्ट तैयार कर संबंधित संयुक्त निदेशक जोन कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि कैंडिडेट को उनके द्वारा आवेदन करते समय उल्लेखित दस्तावेजों को ही प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सकेगा। यानी जो भी कैंडिडेट हैं उनके पास में ये अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद यहाँ से देखिए संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी विभाग के संविदा एसएचओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। जयपुर संयुक्त निदेशक के उप निदेशक एवं डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ जयपुर सेकंड नोडल अधिकारी होंगे। इसके बाद यहाँ से देखिए कस्टमाइज चेक लिस्ट के अनुसार संबंधित क्षेत्र कार्यालय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं अजमेर द्वारा संविदा सीएचओ के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। यानी जो भी आपके नोडल जो हैं यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य किया जाएगा। दस्तावेज प्रमाणीकरण के दौरान राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग द्वारा सभी केंद्रों पर प्रत्येक केंद्र 5 कंप्यूटर सिस्टम विद ऑपरेटिंग दस्तावेज प्रमाणीकरण हेतु एक हेल्प डेस्क प्रिंट आउट आदि लिए विद ऑपरेटर सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। यानी आपके लिए एक हेल्प डेस्क भी उपलब्ध कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अपलोड करने में यदि आपको कोई समस्या है तो ऑफिशियल वेबसाइट के हेल्प डेस्क में जाकर आप हेल्प ले सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है वो वहाँ से पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए दस्तावेज प्रमाणीकरण के समय कंप्यूटर सिस्टम पर डॉक्यूमेंट भौतिक रूप से सत्यापन किए जाएंगे। प्रमाणीकरण पश्चात सबमिट डॉक्यूमेंट को सेव कर फ्रीज किया जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन तथा अभ्यर्थी को सबमिट डॉक्यूमेंट में परिवर्तन संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। यदि कोई कैंडिडेट गलती से कोई गलत तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है तो उसको एडिट करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अभ्यर्थी उपलब्ध कराए गए लिंक पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मूल दस्तावेज साथ लेकर आएंगे। सबमिट डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे। यानी जो जो आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट को आप जब फिजिकल रूप से वहाँ पर जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं और सभी का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर फिर से करवाना है। इसके बाद यहाँ से देखिए, आरएनसी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके कार्य हेतु नोडल एजेंसी रहेगी और नोडल एजेंसी की सहायता के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रिंसिपल, गवर्नर, नर्सिंग कॉलेज और स्कूल को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए टेबल काउंटर पर स्टाफ मशीन विद मैन वेरीफायर, राजपत्रित अधिकारी एवं अन्य संसाधनों के लिए आवश्यक सहयोग आपके लिए देंगे। यानी जो भी आपका आरएनसी सर्टिफिकेट होगा उसका वेरिफिकेशन के लिए आपके लिए वहाँ सारी सुविधाएं रहेंगी और आपका वहाँ पर जब फिजिकल रूप से आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिव्यांग श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों को अंतिम दिवस पर संबंधित शहर के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में उपस्थित होना आवश्यक है। इस श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों के लिए उस दिन मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आवश्यकता अनुसार आरएनसी द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम में सिस्टम रखी जाएगी जो मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पूर्ण करेगी। इसके लिए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को पृथक से मेडिकल बोर्ड के गठन व सभी जांच की निःशुल्क व्यवस्था वहां पर आपके लिए की जाएगी। इसके बाद यहाँ से देखिए 13 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद पाए गए अभ्यर्थियों में से मुख्य व अनारक्षित सूची टीएसपी नॉन टीएसपी वर्ग के अंतिम सूची जारी की जानी है। यानी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट यहाँ पर लीगल पाए जाते हैं उन कैंडिडेटों का फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा और जो भी उनका फाइनल रूप से सेलेक्ट कैंडिडेट होंगे उनकी यहाँ पर लिस्ट जारी की जाएगी। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए संयुक्त निदेशक नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जानी प्रस्तावित है, जिसमें प्रधानाचार्य, राजकीय नर्सिंग कॉलेज, स्कूल एवं संयुक्त निदेशक द्वारा नामित संबंधित कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारी के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद यहाँ से देखिए 15 में राजकीय नर्सिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्येक टेबल पर एक ट्यूबर को वेरीफायर के रूप में लगाया जाएगा। इसके बाद संयुक्त निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा प्रत्येक टेबल पर एक चिकित्सा अधिकारी को वेरीफायर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यहाँ से देखिए, इस कमेटी के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर जारी गाइडलाइंस के अनुसार पात्रता का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतिम दिवस से आगामी 3 दिवस में विनिश्चय कर सॉफ्टवेयर पर अंतिम पात्रता सूची को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। परंतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उनकी पात्रता निरस्त की जानी प्रस्तावित की जाती है तो ऐसे प्रकरण हैं जो राज्य स्तरीय कमेटी को संदर्भित करके किए जाएंगे। यहाँ से देखिए, अभ्यर्थी की हेल्थ वेल सेंटर पर नियुक्ति हेतु 5 जिलों की प्राथमिकता का ऑनलाइन विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसका सॉफ्टवेयर तकनीकी सेवा प्रदाता द्वारा तैयार करवाकर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जो भी कैंडिडेटों को अपना चॉइस भरना है उसके लिए ऑनलाइन आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप अपना ऑनलाइन चॉइस भर सकते हैं अधिकतम 5 जिलों की। दिव्यांग अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु एक दिन निर्धारित किया जाकर सभी को एक साथ बुलाया जाएगा। उसी दिन मेडिकल बोर्ड बिठाकर मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार उनकी पात्रता का विनिश्चय किया जाएगा। यानी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर दिव्यांग हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग डेट में किया जाएगा और उनको एक साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ से देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन पात्रता विनिश्चय आवेदन की अंतिम तारीख 26/9/2020 को आधार मानकर किया जाएगा। इसी तारीख को वैध एवं प्रभावी दस्तावेजों की पात्रता हेतु मान्य किया जाएगा। यानी आपका जो वेरिफिकेशन का जो डेट रहेगा उसको 26/9/2020 से मान्यता यहाँ पर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आने जाने का कोई किराया भत्ता देय नहीं होगा। निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही आवश्यक रूप से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सभी मूल दस्तावेज दिखाना अनिवार्य है। प्रत्येक दिवस 2 शेड्यूल, प्रथम पारी 10 बजे से 1 बजे तक तथा दूसरी पारी 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित दिवस पर समय पर समुचित कारणों से
दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो पाता है तो विशेष परिस्थिति में नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक संबंधित दिवस के शेड्यूल के पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु अनुमोदित कर सकते हैं। यदि जो भी कैंडिडेट हैं, यदि जो आपको डेट दिया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का उस डेट पर नहीं पहुंचते हैं तो आपको जो नोडल अधिकारी है उनको प्रार्थना पत्र लिखना होगा और जो आपको बाद में डेट मिलेगा उस पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। यहाँ से देखिए, निर्धारित दिवस पर शेड्यूल में उपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को केवल विशेष परिस्थितियों में दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित अंतिम दिवस के आगामी कार्य दिवस को संबंधित संयुक्त निदेशक द्वारा कारण का उल्लेख करते हुए अनुमान तय किया जा सकेगा। इसके पश्चात दस्तावेज सत्यापन हेतु किसी प्रकार का अभ्यावेदन अभ्यर्थी के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ से देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी आमंत्रण किए गए दिवस एवं समय पर दस्तावेज सत्यापन हेतु समस्त वांछित दस्तावेजों को साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं लाता है या अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा एसएचओ पद हेतु अपात्र मानकर भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ऐसे केवल पात्रता की जांच से ही विनिश्चय की ये जो प्रक्रिया है ये कराई जाएगी। इसके बाद में यहाँ से देखिए, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूल के प्रधानाचार्य आरएनसी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सुनिश्चित करेंगे। उक्त समस्त प्रक्रिया निर्धारित किए जाने पर ही साथ कोविड-19 महामारी हेतु जो भी गाइडलाइंस जारी की है उनका भी यहाँ पर पालन करना होगा। नरेश कुमार ठकराल, विशिष्ट चिकित्सा शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मिशन निदेशक, NHM। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट थी अभी तक के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। नमस्कार।